Hello dear students, today we are going to discuss the questions based on reducing linear pair of equations. मतलब कोई linear pair of equation दिया उसको reduce करना, किसी दूसरे फॉर्म में दिया है जो pair of equations उसको reduce करना equation in two variable को, ठीक है. That is exercise 3.6 of chapter 3 pair of linear equation in two variables. तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इट इज सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब देखो जैसे कि यहां पर क्या दिया 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2. तो ये इस तरह नॉर्मल फॉर्म में नहीं दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये कुछ दूसरे फॉर्म में दिया है. तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है. तो यहां पर क्या करना है आपको, जैसे देखो दोनों इक्वेशन में क्या है कॉमन, ये दिया है 1/2x मीन्स 1/x यहां है प्लस 1/3y इक्वल टू 2, यहां 1/y है. सिमिलर वे में यहां पर 1/3x है और यहां पर 1/x यहां भी है, 1/y यहां भी है. तो इस टाइप की क्वेश्चन को रिड्यूस करने के लिए आपको इक्वेशन को क्या करना है, लेट पुट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q. बस सिंपल. ऐसा पुट करने से क्या होगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/x की जगह क्या लिख सकते हैं p प्लस 1/3q, ठीक है. 1/2x को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 1/2x इज नथिंग बट 1/2 इंटू 1/x. बस यही यूज किया है, ठीक है. बाकी में इज इक्वल टू 2. देन ये वाली इक्वेशन कैसी बनेगी, चलो इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लेते हैं, इसको और सिंपलर फॉर्म में कर देते हैं. इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 इंटू पी. जो डिनोमिनेटर होता है उससे एलसीएम में डिवाइड करना है. 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये आ गया 3p प्लस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2q is equal to 2, which means the equation is 3p plus 2q. इस 6 को राइट साइड लेके जाएंगे, 6 इंटू 2 12. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. सेकंड में क्या करना है, सेकंड में वही काम करना है आपको, 1/x इक्वल टू p 1/y इक्वल टू q. तो ये वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, 1/3p प्लस 1/2q इक्वल टू 13/6. तो ये हो जाएगा एलसीएम 6, 3 2 जा 6 2p प्लस 2 3 जा 6 3q इक्वल टू 13/6. तो ये आ जाएगा 2p प्लस 3q. 6 को राइट साइड मल्टीप्लाई करो या फिर यहां से डायरेक्ट कैंसिल कर सकता है, डिवीजन में है, ठीक है, सेम क्वांटिटी. तो ये आ जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल टू 30. सेकेंड इक्वेशन, ठीक है. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो क्या है, इसमें कोई भी कोफिशिएंट सेम तो नहीं है. यहाँ 3 है, वहां 2 है, यहाँ 2 है, वहां 3 है. तो क्या करो, एक किसी का p या q का किसी का भी एक जो कोफिशिएंट है वो सेम कर देना है. सो बाय इक्वेशन 1 इंटू से p का कर देते हैं, तो इसके कोफिशिएंट से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में किसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां इक्वेशन 2 में इस 3 से, 3 में इसमें 2 से कर दिया तो सेकेंड वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देन टू 3 पूरे इक्वेशन में. देखो तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 3 जा 6p, 2 2 जा 4q, 2 इंटू 12 24, इक्वेशन 1 इंटू 2. देन इक्वेशन 2 में 3 से 3 2 जा 6p, 3 3 जा 9q इज इक्वल टू 3 इंटू 13 39. देखो कितनी आसानी से आ गया. बस इसके बाद इसको एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो ये तो एलिमिनेट हो गया, 6p माइनस 6p 0, 4q माइनस 9q माइनस 5q एंड इट इज 24 माइनस 39 इज माइनस 15, q इज इक्वल टू -15/5 और
माइनस माइनस प्लस 3 जा। सो Q का वैल्यू क्या आ गया? Q इज इक्वल टू 3। लाइकवाइज P का वैल्यू निकालो। P का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। से दिस 2 इंटू पी प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। सो दैट इज 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 3 3 जा 9, 9 उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 13 माइनस 9 इज 4, p इज इक्वल टू 4/2 इज 2। तो p का वैल्यू 2 आ गया, q का वैल्यू 3 आ गया। लेकिन हमें इक्वेशन में तो x y था, p को q नहीं था, तो हमने जो पुट किया था 1/x इक्वल टू p, इसको वापस से पुट कर दो। 1/x इज इक्वल टू यहां पर बोल सकते हो 2, तो यहां से क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1/2। x को इधर ले गए, 2 को इधर ले आए, यार रेसिप्रोकल कर दिया। x/1 इज नथिंग बट 1/2। लाइकवाइज q इक्वल टू 3, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1/y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, y की वैल्यू 1/3। तो इस तरह से इक्वेशन को रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे करना है? इसमें भी ये करना है, पुट 1/√x इज इक्वल टू p, 1/√y इज इक्वल टू q। सिंपल, ठीक है, क्योंकि √x वाली टर्म जो है वो अलग सा है, तो उसको 1/√x को हम लिख सकते हैं p, 1/√y को q। तो ये इक्वेशन क्या होंगी? 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। सिंपल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें, तो एलिमिनेशन मेथड यहां पर 2 है, 2 2 जब 4 होता है, तो आप इसमें इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर देना है? ऐड कर देना। तो ये ले लो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इंटू 2। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या करना है आपको? यहां पे करने की बजाय आपको इस तरह से इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पर? 2 2 जब 4p माइनस 2 प्लस 2 3 जब 6q इक्वल टू 2 2 जब 4p वैसे माइनस 9q इक्वल टू -1। तो ये कितना आ गया? 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 9 माइनस 6 प्लस 9 15q इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5। तो q इज इक्वल टू आ जाएगा 5/15, 5 बन जा 5 3 जा 1/3। ठीक है, अब ये 1/3 q तो नहीं हमें चाहिए, हमें तो क्या चाहिए था? ठीक है, y। तो q किसको लिया था आपने? 1/√y को। तो यहां पर लिख सकते हो 1/√y इज इक्वल टू 1/3 और √y इज इक्वल टू 3 और स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, क्योंकि यहां पर √y इक्वल टू 3 है, तो दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या आएगा? y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 9। लाइकवाइज x की वैल्यू निकालने के लिए पहले p की वैल्यू निकालो, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि रूट ये क्या बोलते हैं आपका q इज इक्वल टू कितना है? 1/3। तो पुट कर दो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में 2p प्लस 3q मीन्स 1/3 इज इक्वल टू 2, 3 1 3, 2p इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, p इज इक्वल टू 1/2, p इज इक्वल टू 1/2 implies 1/√x is equal to 1/2 और √x is equal to 2 और x is equal to 4। तो x का वैल्यू आ गया 4, p और y का वैल्यू 9। ठीक है, तो इस तरह से रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बाद तो सिंपलर है, रिड्यूस करने के लिए बस सोचना है कि आपको क्या पुट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल टू 4, 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इक्वल टू -2। तो यहाँ पर देखो x प्लस y, 1/x प्लस y, 1/x माइनस y दोनों में कॉमन है, तो आप क्या करना है? रिड्यूस करने के लिए इक्वेशन में पुट 1/x प्लस y इक्वल टू p
1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू। बस इसके बाद सेम वे में दैट इट बिकम्स np प्लस 2q इक्वल टू 4 बिकम्स 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, सिमिलर कर लो कोफिशिएंट को। तो देखो यहां से ये छोटा वाला जो नंबर है उसको अगर हम कर दें q का कोफिशिएंट, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो इक्वेशन 1 में इस इक्वेशन 1 ले दो, इसे 5 इक्वेशन 1 इंटू हाउ मच 5 एंड इक्वेशन 2 इंटू इसका कोफिशिएंट 2। तो ये क्या बन जाएगी 5 इंटू 10 50p प्लस 5 2 जा 10q 5 4 जा 20 2 15 जा 30 एंड 2 इंटू 5 माइनस 10 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड, तो ये 10 प्लस का ये माइनस का, तो ऐड कर दो, कोई साइन चेंज नहीं होगा। 30 प्लस 50 प्लस 30 80p प्लस माइनस ये तो हो गया 0, 20 माइनस 4 16, p इज इक्वल टू 16/80 और 1/5 16 5 जा 80। ठीक है, सो p इज इक्वल टू आ गया 1/5। लाइकवाइज q का वैल्यू निकालना है, तो q का वैल्यू p का वैल्यू क्या था आपका x प्लस 1/x प्लस वाई, तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 इंप्लाइज यहां से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, दैट इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट q का वैल्यू क्या था, q का वैल्यू कैसे आएगा, p का वैल्यू पुटअप कर दो 1/5 को, जैसे सेकेंड इक्वेशन में 15 इंटू 1/5, ठीक है, माइनस 5q इक्वल टू -2, 5 3 जा 15, 3 को उस साइड लेकर जाएंगे तो -5q इज इक्वल टू -2 माइनस 3 इज -5, q इक्वल टू -5/-5 कैंसिल 1, q इक्वल टू 1 मीन्स 1/x माइनस y इज इक्वल टू 1/1 और x माइनस y इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन 4। ठीक है, x प्लस y की वैल्यू 5 है, x माइनस y की वैल्यू 1 है, तो सिंपल है, इसमें भी ये भी 2 इक्वेशंस हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ऐड कर दो दोनों को, तो क्या आ जाएगा माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, x का वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू 3 है, तो y का वैल्यू क्या होगा 5 माइनस 3 इज 2, डन। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ज्यादातर पूछते हैं। ठीक है, सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। ये जो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन एग्जाम में 4-5 मार्क्स में जरूर होता है। ठीक है, बहुत आने के चांसेस हैं। तो इसको किस तरह से करना है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो देखो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, तो जो आपका रिवर है, ठीक है, सपोज ये जो आपका रिवर है, ठीक है, इस रिवर में जो अपस्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। मान लो रिवर का डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है, ठीक है, रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, कि रिवर के साथ में जिधर फ्लो हो रहा है उधर ही हम जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और अगर रिपोजिट मतलब यानी कि जो फ्लो ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और जब हम उस डायरेक्शन के अपोजिट मूव करते हैं, जैसे कि आप स्विम कर रहे हैं, तो आप जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो में अगर स्विम करेगा तो बहुत इजीली बहुत दूर तक चला जाएगा
तैरता हुआ, स्विम करता हुआ। और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में तैरने का कोशिश करोगे तो आपको बहुत टाइम, बहुत मुश्किल होगा, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा और आपकी स्पीड भी बहुत कम हो जाएगी। तो जो अपोजिट डायरेक्शन होता है वो होता है अप स्ट्रीम, एंड डाउन, जो सेम डायरेक्शन है फ्लो का वो है डाउन स्ट्रीम। ठीक है। सो क्या बोला है कि ऋतु जो है वो रो कर रही है, वो जो भी है उसका रो करने का मतलब जैसे कि आपका जो शिप होता है, नाव होता है, सिंपल सा छोटा सा जो नाव होता है उसको वो लेकर के जा रही है, रो कर रही है। ठीक है। तो वो कितना डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रही है, और वहीं अप स्ट्रीम में जाने में सेम टाइम में ही उसको कितना 4 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पा रही है। तो उसका स्पीड ऑफ रोइंग, तो हम ये बोल सकते हैं उसका एक तो स्पीड होगा रोइंग का, और दूसरा मतलब वो किस स्पीड से खुद उसका जो नाव है वो चल रहा है। ठीक है। छोटा सा जो शिप है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, वो आप बोल सकते हैं जो भी उसका स्पीड होगा कुछ आप ले सकते हैं यहां पर, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एंड let speed of rowing is x kilometer per hour in still water। इन स्टिल वाटर, जब वाटर रुका हुआ है तो उसकी ये स्पीड है। ठीक है। और जब वाटर क्या स्पीड ऑफ करंट, तो अगर हम ले लेते हैं लेट, एंड अब जो स्पीड ऑफ करंट है या स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, स्पीड ऑफ करंट से y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। जो करंट, जो पानी बह रहा है उसका, पानी का फ्लो ऑफ वाटर इज y किलोमीटर पर आवर, एंड वो जो उसका शिप है उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो देन वी कैन से देन स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम, तो जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो क्या होगा, ऋतु जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, फ्लो के साथ में जा रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा, ये जो x किलोमीटर पर आवर है इसमें इसका स्पीड भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आप बोलोगे दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बस यही समझने वाला बात है, स्पीड इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड of rowing in upstream means opposite direction में जब जा रहा है तो उल्टा फ्लो या अपस्ट्रीम में जा रहा है तो क्या स्पीड हो जाएगी, x माइनस वाई, ये x प्लस वाई, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, फ्लो जो उसका रोइंग स्पीड है उससे कम हो जाएगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये तो स्पीड की बात हुई। अब स्पीड होती क्या है, सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो वी कैन से स्पीड x प्लस वाई इज डिस्टेंस कितना, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर बाय 2, दैट इज नथिंग बट 10, मीन्स फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। लाइकवाइज डाउन स्ट्रीम में कितना था, 4 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी अप स्ट्रीम में, तो x माइनस वाई जो स्पीड है इज इक्वल टू डिस्टेंस 4, टाइम इज सेम, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, बस ऐड कर देना है। So y equation 1 and 2, x plus y is equal to 10, x minus y is equal to 2. So you can say, adding both the equation, we cancel, 2x is equal to 12, x is equal to 6. So speed of the
रोइंग इज 6 किलोमीटर पर आवर, और जब ये अगर 6 है तो y क्या होगा 10 माइनस 6, y इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ये दोनों स्पीड है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 2, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। मीन्स 2 women और 5 men किसी वर्क को 4 days में कर रहे हैं, while 3 women and 6 men finishing in the same work in 3 days। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है फाइंड टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work। मतलब 1 woman उस पूरे वर्क को कितने दिन में करेगा, और जो मैन है वो कितने दिन में करेगा। तो आपको किस तरह से करना है, जो आपको बोला है उसी को आपको सपोज कर लेना है, मतलब जो आपको फाइंड आउट करना है। लेट 1 woman कैन फिनिश द वर्क। ठीक है, इसको पूरा लिख देना, 1 woman कैन फिनिश द वर्क इन x days। ठीक है, x डेज में वो पूरा वर्क कर रही है। अगर x डेज में पूरा वर्क कर रही है तो 1 डे में कितना वर्क करेगी, देन 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमन इज 1 वुमन कितना होगा, एक काम को x डेज में कर रही तो 1 डे में कितना होगा 1/x। ठीक है, ये क्या होगा 1/x, वर्क होगा 1 डे का। लाइकवाइज एंड 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन y डेज। अगर जो मैन है वो y डेज में फिनिश कर रहा है तो 1 डे में वो कितना फिनिश कर देगा वर्क को, देन 1 डे वर्क of 1 man is 1/y। ठीक है, तो एक दिन में उसका 1/y वर्क होगा। तो देन जो कंडीशन दी दैट 2 women and 5 men finish the work in 4 days। वो वर्क को कितने 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1 डे में कितना करेंगे 1/4। तो आप ये बोल सकते हो 2 women plus 5 men completing in the work in 1/4 डे। ठीक है, सो या फिर ये बोल सकते हो 1 डे वर्क ऑफ 2 women and 5 men is 1/4। देन वी कैन से, अब देखो 1 डे वर्क है ये सबका, 1 डे वर्क ही है तो 1 डे वर्क 2 वुमन एक दिन में एक वुमन एक दिन में 1/x करती है तो 2 वुमन कितना करेंगी 2/x प्लस 5 मैन कितने करेंगे 5/y, 5 into 1/y 5/y। ठीक है, जो 1 मैन 1/y वर्क करता है तो 5 मैन कितना करेंगे 5/y। इसी तरह से ये क्या होगा 1 डे का वर्क। तो ये आपकी जो है फर्स्ट इक्वेशन 2/x प्लस 5/y प्लस इक्वल टू 1/4। लाइकवाइज आपको दिया है 3 वुमन एंड 6 मैन फिनिश इट इन 3 डेज। तो आप बोल सकते हो 3 वुमन एंड 6 मैन फिनिश द वर्क in 3 days। So their 1 day work is 1 day, then 1 day work of 3 women and 6 men is nothing but 1/3। ठीक है, क्योंकि 3 डेज में अगर कंप्लीट हो रहा है वर्क तो 1 डे में कितना कंप्लीट होगा 1/3। ठीक है, देन वी कैन से, अब देखो ये 3 वुमन कितना काम करेंगे एक दिन में उनका काम हो रहा था 1/x, तो 3 वुमन कितना करेंगे 3/x। लाइकवाइज 6 मैन कितना करेंगे 1 मैन एक दिन में 1/y वर्क को कर रहा है
एक दिन में 1/y वर्क को फिनिश कर रहा है, तो 6 में कितना करेंगे 6/y को, तो ये आ जाएगा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। देखो 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये दोनों इक्वेशन बन गए। इनको दीज आर दी रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बट इसको अब रिड्यूस करना है आपको, जो क्योंकि यहां पर x डिनोमिनेटर में है, तो इसमें क्या कर दोगे, पुट 1/x इक्वल टू p, 1/y इक्वल टू q। इससे क्या होगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। लाइकवाइज 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई से 3 से 4। अब इनको क्या करना है, इन इक्वेशन को आपको p और q की वैल्यू फाइंड करना है। सो यहां पर क्या करो, इसका कोफिशिएंट सेम कर देते हैं, 2 और 3, तो 3 का मल्टीपल 6, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6p प्लस 3 इंटू 5 15q is equal to 3/4, and this becomes 2 3 जा 6p plus 2 6 जा 12q equal to 2/3। ये आ गई इक्वेशन, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस करने से ये तो कैंसिल हो जाएगा, 15 minus 12 3q and it is 3/4 minus 2/3। ठीक है, तो ये आ गया। देन इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। थ्री क्यू इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। एलसीएम लेंगे यहां पर, 3q इज इक्वल टू 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1, 1/12। सो q इज इक्वल टू 3 को उस साइड लेकर जाएंगे तो 9 माइनस 8 हुआ 1, और जब ये इधर से राइट साइड में जाएगा लेफ्ट साइड से तो ये डिनोमिनेटर में 3 इंटू 12 इज 36। q का वैल्यू क्या आया 1/36। तो इसका मीनिंग किसका वैल्यू आ गया, q क्या था आपका 1/y, तो यहां से क्या बोल सकते हैं 1/y इज इक्वल टू 1/36 और y इज इक्वल टू 36। तो जो विमन है मैन था, मैन एक मैन कितने में, 1 मैन कंप्लीट, या बोल सकते 1 मैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज। ठीक है, सिमिलरली p का वैल्यू निकालने के लिए आपको q को पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकेंड इक्वेशन में पुट करना बेटर होगा क्योंकि 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन में कर देते हैं 3p प्लस 6 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1/3। तो यह जाएगा 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। 3p इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6, इट बिकम्स 6 LCM, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, माइनस 6 1 जा 6, 1 इंटू 1 1। 3p इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1/6, 3 को उस साइड लेके गए तो 6 इंटू 3 1/18 मीन्स 1/x इज इक्वल टू 1/18 और x इज इक्वल टू 18। तो जो वुमन है उसको कितना टाइम लगेगा 18 डेज लगेगा क्योंकि x जो था वो वुमन का कंप्लीटिंग वर्क था। सो 1 मैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज एंड 1 वुमन फिनिश द वर्क इन 18 डेज। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करके अच्छे से किसको क्या लेना चाहिए, कितना वर्क को किस तरह से आपको कंसीडर, तो इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन वर्क वाले क्वेश्चन सारे इसमें कर सकते हो।
ठीक है, कि वन जो आपको फाइंड करना है उसको ले लिया और वन डे वर्क को निकाल लेना, उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।